कर देना चाहिए। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप नहीं भी गए विदेश तो कम से कम आपके काम आएगा, और एक बार अगर बन जाएगा तो इसका मतलब ये पक्का है कि आपको लेके जाएगा और विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। तो पासपोर्ट अप्लाई करो, जरूरी है, अच्छी चीज है। मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि पासपोर्ट होना चाहिए सबका, इतना आसान प्रोसेस कर दिया, तो अभी पासपोर्ट को अप्लाई करना हमको। तो पहला टारगेट है हमारा, हर बार की तरह आप थाईलैंड जा सकते हो। कहां जा सकते हो? फ्रेशर आदमी को कितने पेयर बनाने हैं? कुल 45 पेयर। कितने? 15 हफ्तों में। 15 हफ्ते का टारगेट आया इस बार थोड़ा ज्यादा है, 2 वीक ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। पहले 13 हफ्ते का आता था, अब की बार कितना हफ्ते का है? 15 वीक। 15 वीक के अंदर आपको 45 पेयर यानी 3 पेयर पर वीक का एवरेज आ रहा है। बस कितना? 3 पेयर पर वीक, यानी 6 डीडी निकालने हैं, 6 सेल करने हैं। 6 सेल करने के बाद आप पर वीक ये टारगेट हासिल कर सकते हो। और 6 सेल करने के लिए कितना है? मात्र 20 प्लान वीक में। अगर आदमी खुद का फोल्डर लेके दिखा दे और मेरे से लिखवा के ले ले, अगर उसका टारगेट फाइट ना हो तो 20 प्लान कुल उसको वीक में दिखाने हैं। कितने प्लान? 20 प्लान। आसान है कि नहीं? बोलो। आसानी से दिखाए जा सकते हैं? तो आसान है, आसान टारगेट है, इसलिए क्योंकि आप फाइट कर जाओ। तो कितने लोग थाईलैंड चलने को तैयार हैं? तैयार हो? जाओगे? जाना चाहिए। अपना नाम होना चाहिए ना आपका। हमें याद है कि जब हम पहली बार थाईलैंड गए थे ना हम लोग, तब उसके बाद थाईलैंड से जैसे ही लौट के आए तो हमारे बारे में निगाहें बदल गई लोगों की। क्यों बदल गई? क्योंकि उनको लगा यार अब तो विदेश होके आ गए हैं, अब कुछ खास हो गया। तो जैसे ही आप विदेश घूम के आते हो तो आपके लिए अपने घर वालों की नजर में भी सम्मान बढ़ जाता है। तो ये अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं आप में से? तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठना एक एडवेंचर होता है, लाइफ का एक एडवेंचर होता है। फर्स्ट टाइम जब आप फ्लाइट में बैठते हो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। वो दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार कभी नहीं आती है। वो कौन सी बार आती है? फर्स्ट टाइम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट टाइम कितने लोग बैठना चाहेंगे जहाज में, जिनके मन फड़क रहे हैं? जहाज में बैठना चाहिए। जहाज में बैठने की अनुभूति क्या होती है मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूं। जब जहाज रगड़ता है धरती पर और टेक ऑफ करने वाला होता है, उसके 5 मिनट बाद जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पे होता है। कितने हजार फीट? 35,000 फीट पर 5 मिनट के अंदर जब आप इतनी ऊंचाई हासिल करते हो ना, तो आपको बैठे बैठे जहाज में एक बात महसूस होती है कि यार अगर प्रयास किए जाएं तो जिंदगी में भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। समझ आ रहा है कि नहीं? महसूस होता है आपको? तो मैं चाहता हूं जितने आप में से लोग हैं जो जहाज में नहीं बैठे हैं, वो जरूर इंटरनेशनल फ्लाइट जो होती है उसका लुत्फ उठाएं। कितने लोग उठाएंगे? और ये तो बिल्कुल ससुराल की तरह हो रहा है। ससुराल में जाओ तो खाना फ्री और लौट के आओ तो विदा फ्री। ऐसे होता है कि नहीं? तो ये ससुराल की तरह है। जहाज में बैठना भी है, पैसा खुद के लगने नहीं है यार। बताओ, फिर भी आदमी ना करे, क्या बोलेंगे उसको? जो आप सोच लेना अपना नाम क्या है। तो जहाज में बैठना चाहते हो? चलो आगे चलते हैं। तो थाईलैंड ये क्या है? थाईलैंड बहुत ही सुंदर देश है, बहुत सुंदर। समझ आ रहा है? इतने सुंदर बीच है वहां के। वर्ल्ड के टॉप सुंदर बीचों में थाईलैंड के बीचेस आते हैं। दुनिया भर के लोग थाईलैंड में बीचेस पर आनंद लेने के लिए आते हैं। दूसरा, वहां पर एक अल्कजार शो होता है। उस शो को देखने के लिए चाइना से, हांगकांग से, जगह जगह से स्पेशल फ्लाइट आती है। फ्लाइट उतरती है, शो अटेंड करते हैं। शो अटेंड करने के बाद दोबारा बोर्ड होते हैं और फिर चले जाते हैं। इतना बड़ा भयंकर वहां पर एक शो होता है जिसका नाम है अल्कजार शो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां पर। क्या होता है? ट्रेवल के लिए, थाईलैंड में ट्रेवल के लिए, आपने ट्रेवल सुना होगा कि आप रोड से जा सकते हो, एयर में जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, लेकिन वहां एक खास तरीके का ट्रेवल होता है। वहां पर जो नाले होते हैं ना, नाले, पानी निकलने के नाले, उनमें वो लोग स्मार्ट हैं, नाव डाल के रखते हैं और उनसे जगह जगह जाते हैं। जगह जगह जाते, दोनों काम करते। नाले में से पानी भी जाता, वो भी जाते। स्मार्ट लोग हैं, क्या कर लोगे? तो देख के आना चाहिए। कितने लोग तैयार हो? मेरे को बीच बीच में बताते रहो बस।
तो ये सारी चीजें, थाईलैंड की जितनी भी खूबसूरती है वो सब आपका इंतजार कर रही है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? कुछ उमंग जग रही है मन में? कुछ हिलोरे मार रही है? चलो, तो इस तरीके के बीचेस आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बीच। तो शेप शॉप का एक अलग धमाल जो अभी सक्सेस माइंडेड पीपल्स के लिए उन्होंने किया है, पहली बार इतिहास में इतना बड़ा कीर्तिमान दिया है, उन्होंने किया है, रचा है। 13.5-14 साल से कंपनी चल रही है, लेकिन अभी इस तरीके की ट्रिप हमने अभी तक नहीं देखी कंपनी के थ्रू। लेकिन आप पर कंपनी बहुत मेहरबान है, मेरे को आपसे बहुत जलन हो रही है सुबह से। मैं सोच रहा हूं यार, मैं जब इनकी तरह भाग दौड़ के काम करता था तो ऐसी ऐसी ट्रिप क्यों नहीं लाई कंपनी। अभी नहीं लाई तो नहीं लाई, क्या करो, जमाना बदल गया, 4G का जमाना चल रहा है। तो आपके लिए एक नया धमाल चालू है अभी थाईलैंड का और यूरोप का टारगेट। किसका टारगेट? यूरोप का टारगेट। यूरोप में दो देश हम लोग जाएंगे, और वो 2 देश होंगे, एक पेरिस होगा और दूसरा देश होगा दुनिया का जिसको स्वर्ग बोला जाता है, स्विट्जरलैंड। समझ आ रहा है? एक पेरिस और एक स्विट्जरलैंड, और दोनों देशों की यात्राएं होंगी। कोई चॉइस नहीं होगी कि पेरिस जाना कि स्विट्जरलैंड जाना, दोनों जगह जाना है। समझ आ रहा है? और वहां के लिए आपको क्या करना, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। कितनों का मन कर रहा है यार मेहनत कर लेनी चाहिए यार? कब तक आराम करेंगे यार? कर लेनी चाहिए कि नहीं? तैयार हो मेहनत करने के लिए? दूसरा, ये करने में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से डरना नहीं आप लोग। सही है? क्योंकि दुनिया गोल है, कोई ना कोई किसी ना किसी से डर ही रहा है दुनिया में। दुनिया पूरी गोल है, कोई ना कोई किसी ना किसी से डरता है पूरी दुनिया में। डरना एक नेचुरल चीज है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर जीवन में जो है वो असली नहीं है, और डर विद्यमान ही नहीं है धरती पर। बस डर जो है वो हमारे दिमागों में रहता है। बताऊं कैसे दुनिया गोल है? कॉकरोच जो होता है वो चूहे से डरता है, चूहा जो होता है वो बिल्ली से डरता है, बिल्ली जो होती है वो कुत्ते से डरती है, कुत्ता जो होता है वो आदमी से डरता है, आदमी जो होता है वो अपनी पत्नी से डरता है, और पत्नी बाद में आके कॉकरोच से डरती है। पत्नी गोल है कि नहीं दुनिया? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो कितने लोग बोल रहे हैं कि डरेंगे नहीं जी मेहनत करने से, हम दबा के मेहनत करेंगे। आज के बाद दबा के मेहनत करोगे, पूरी दम लगाओगे। क्योंकि एक बार एक सेल्स की मीटिंग हो रही थी, और वॉशरूम में जाने के बाद एक आदमी वॉशरूम में था, पॉट पे बैठा था, और उसके सामने लिखा था कि इतना जोर तुझे यहां लगा रहा है ना, इतना जोर अगर तूने टारगेट में लगा लिया होता तो टारगेट जीत जाता। जितना जोर वॉशरूम में लगा रहा है उतना जोर कहां लगाना चाहिए था? तैयार हो पूरा जोर लगाने के लिए, पूरी ताकत झोंकने के लिए, करके दिखाने के लिए? तैयार है सारे? तो मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं आपको। 45 पेयर पर आप थाईलैंड जाओगे, और 115 पेयरों पे आप कहां जाओगे? यूरोप। 75 है, हाँ, फ्रेशर के लिए 75। 75 पेयरों पे सिर्फ 30 पेयर का अंतर जो है वो आपको थाईलैंड से उठा के कहां रख देगा? थोड़ी सी मेहनत आपकी ज्यादा जो है वो कहां से उठा के आपको कहां रख देगी? क्योंकि मैं बताता हूं यूरोप और थाईलैंड में अंतर क्या है। थाईलैंड जाने के लिए 3.5 घंटे की फ्लाइट लगती है डायरेक्ट, और यूरोप जाने के लिए 14 घंटे की फ्लाइट लगती है। 14 आवर 14 घंटे, कहां 4 घंटे, कहां 14 घंटे, आप सोचो। और कितना सा अंतर है इन 4 घंटे और 14 घंटों के अंतर? कुल कितने से पेयर? अगर ये 4 घंटे की यात्रा, आपकी 14 घंटे की यात्रा अगर सिमट के 4 घंटे में रह गई, तो आपको बाद में दर्द होगा। बोलोगे यार थोड़ा समझा दिया होता ना शर्मा जी ने, तो हम थोड़ा और मेहनत कर लेते। ऐसे बाद में मेरे को बोलना नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 30 पेयर फालतू बनाने चाहिए कि नहीं? 30 सेल और ज्यादा कर देनी चाहिए ना? तो 75 पेयर अगर आप बनाते हो तो कहां जा सकते हो? अगर आप फ्रेशर हो, और फिर सिल्वर, अकॉर्डिंगली गोल्ड, पर्ल जो भी हो आपका वहां सब सबमिटेड है, लिख रहा है, और आप देख के ये कर सकते हो।
दूसरा लिखा है खानदान का इतिहास लिखने का आपको मौका मिल रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। खानदान का इतिहास कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि आपको जो वीजा मिलेगा वो पेरिस का होगा। आप जाओगे तो आप पेरिस जाओगे, और एशिया में जाना थोड़ा आसान माना जाता है, लेकिन यूरोप जाना थोड़ा सा बड़ी बात है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए कंपनी की अचीवर लिस्ट में आपको आने का मौका मिलेगा। कंपनी अचीवर की लिस्ट बनाती है। डायरेक्टर आप में से किसी को जानते नहीं, लेकिन कब जान जाएंगे? जब आपका उस लिस्ट में उनको खुद को नाम लिखना पड़ेगा। उनको भी पता चल जाएगा कोई लखनऊ में रामलाल है जो 2-3 साल में डायमंड बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? पता चल जाएगा ना उनको। तो अचीवर की लिस्ट में आने का आपको मौका मिल जाएगा। जल्दी डायमंड बनने की नींव आपकी डल जाती है अगर आप टारगेट जीतते जाते हो। एक मेरी स्लाइड थी जो मैंने बनाई थी, उस स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर आप हर 3 महीने में खुद का टारगेट जीतते हो और लेफ्ट राइट में लोगों के टारगेट जितवाते हो, और वो भी सेम काम करते हैं और वो भी सेम काम करते हैं, तो यू विल बी डायमंड इन 18 मंथ। 18 महीने के अंदर आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हो, अगर 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 सिर्फ टारगेट पर फोकस किया जाए तो। किस पर फोकस किया जाए? मात्र टारगेट पर फोकस करके। कितने महीनों में डायमंड बन सकता है आदमी?